करेंगे कार्बन कंपाउंड से, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज देखा ना कार्बन कंपाउंड्स का, कौन कौन सा था? तो आपका कंबशन, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, ये तीन थे। उन तीनों के बाद कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ठीक है। और इन दोनों की मदद से बनता है ईस्टर। तो अभी ईस्टर पे बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ईस्टर बनाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल है क्या? तो इथेनॉल का जो आमतौर की भाषा में जानते हैं उसको कहते हैं शराब, ठीक है, अल्कोहल कहते हैं आमतौर की भाषा में। और केमिस्ट्री सबसे इथेनॉल क्या कहते हैं? तो इथेनॉल को कहते हैं एल्कोहल फैमिली का, ठीक है। एल्कोहल फैमिली का सेकेंड बंदा है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, ठीक है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? दो कार्बन का मतलब कि होमोलॉगस सीरीज का सेकंड बंदा है, और सेकंड बंदा है अल्कोहल फैमिली का। और इसकी उपयोगिता में सबसे ज्यादा इसकी उपयोगिता है हमारे डे टू डे लाइफ में। यानी हमारे सुबह उठने से लेके रात को सोने तक लगभग 90% चीजों में इथेनॉल का उपयोग होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मेडिकल में वो कफ सिरप होता है ना, उसमें इथेनॉल का प्रयोग होता है। मतलब जितने भी कफ सिरप होते हैं सारे के सारे के अंदर इथेनॉल होता है, ठीक है। और उसके बाद और भी जैसे कि लोग यूज करते हैं ऐसे पीने के लिए, और भी क्या कहते हैं डॉक्टर्स यूज करते हैं सैनिटाइजर के तौर पे, ठीक है। अभी कोविड के टाइम में सैनिटाइजर पे यूज हुआ है ना इथेनॉल, सबसे ज्यादा इथेनॉल उसके अंदर मिक्स था। और लोग घर घर इतना बना रहे थे कौन? सैनिटाइजर, ठीक है। और उस समय इसकी सेलिंग भी बढ़ गई थी कोविड के टाइम में, पता है ना कितनी हो गई थी? एक 1,000 वाले का बोतल 2,000 में बिकता था। सोच लो कितना प्रॉफिट था, ठीक है। भविष्य इसी में टिका हुआ है, दारू में। चलो, तो इथेनॉल ये है इसका आईपीएससी नेम, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है अल्कोहल का। तो इथेनॉल आईपीएससी नेम और इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम, क्लियर। अब ये बताओ कि अल्कोहल जिस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो होमोलॉगस सीरीज के होमोलॉगस सीरीज के अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। जो इसमें पहला नंबर का होता है उसको क्या होता है? पहला नंबर वाला जिसमें एक कार्बन हो उसको हम क्या कहते हैं? अल्कोहल ही करते हैं। और जो इसमें 10वां कार्बन उसको भी क्या कहते हैं? अल्कोहल ही कहते हैं, ठीक है। इसमें इससे पहले जिसके अंदर एक कार्बन हो ना, वो वाला अल्कोहल के बारे में भी जानना हमको आवश्यक है, क्योंकि वो भी एक तरह का बहुत ही डेंजरस अल्कोहल है। कभी कभी सुने हैं ऐसा कि शराब से बिहार में 80 लोगों की मौत। तो अगर देखो ये अल्कोहल होता है, इस अल्कोहल से पीने से मौत होती है? नहीं होती तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि पीते के साथ ही क्या हो गए लटक लिए, ऐसा नहीं होता है। तो जानते हो ये बनता कहाँ है? पे देसिया कहाँ बनता है? कुछ देखो देसियों में सुना होगा कि शराब से मौत हो गई, कभी अंग्रेजी में सुना शराब से मौत वाली, क्यों? क्योंकि जब देसिया बनता है भट्टी में, ऐसे लोकल। अब भट्टी वाले जो होते हैं वो केमिस्ट्री तो पढ़े नहीं होते हैं सब, वो सब जाहिल गंवार क्या जानेगा। तो जब बनाना शुरू करते हैं तो जानते हो गलती से भी अगर ऐसा हो गया कि इथाइल की जगह क्या बन गया? मिथाइल। क्या बन गया? मिथाइल। असलियत में क्या दिखा? बस एक कार्बन कम हुआ। अब इथाइल से यही मिथाइल बन गए जहर, आज में पियेंगे साफ, जनसंख्या खत्म, समझा? तो इथाइल और मिथाइल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक कार्बन का अंतर है। और इथाइल अल्कोहल अब कंज्यूम करते हैं, मतलब ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, लेकिन मिथाइल कंज्यूम नहीं कर सकते। मिथाइल कंज्यूम करने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाकर क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? आकस्मिक मौत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें मेंशन है कि फॉर्मूला दिया हुआ, हाँ इसमें है कि इसका जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसी बात करेंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? इथेनॉल की। तो सबसे पहला पॉइंट है कलरलेस लिक्विड। अभी क्या है कि वो देखेंगे तो उसमें देखेंगे ना कि हल्का हल्का ब्राउन कलर का होता है, शीशी में होता है ना हल्का ब्राउन कलर का। लेकिन ऐसे अगर इथेनॉल की बात करो केमिस्ट्री के हिसाब से, तो ये कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड है, तो कोई कलर इसका नहीं होता है, ठीक है। हैविंग प्लेजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। इसका जो स्मेल होता है बिल्कुल स्पिरिट की तरह। स्पिरिट देखे ना, कभी नेल पॉलिश रिमूवर, कभी सूंघना, ऐसे जो महकता वैसा ही अल्कोहल भी महकता है, ठीक है। और बर्निंग टेस्ट, जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो जलन जलन सा, ऐसे यहाँ पे जलन जलन सा महसूस होगा, ठीक है। किए हैं, ट्राई कीजिएगा।
चेक कीजिएगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। अभी एक ऐसा लिक्विड है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत लो है। और वोलेटाइल कहने का मतलब वो इजीली पानी में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन कैसे कैसे मान चलोगे, बोल देगा कि आपको एल्कोहल और पानी को आपस में मिला दिया गया, और कैसे अलग अलग करेंगे, तो हीट कर देंगे, ठीक है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और पानी कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले कौन उड़ेगा हवा में, ठीक, उसका 78 है, सबसे पहले 78 पे उड़ जाएगा, पानी बच जाएगा, समझा। तो ये तरीका है अल्कोहल को पानी से अलग करने का, क्लियर। नेक्स्ट है नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो अल्कोहल कैसा होता है, न्यूट्रल। जब लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई भी असर नहीं दिखेगा। नेक्स्ट है इट इज लाइटर देन वाटर, पानी से हल्का होता है। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो पानी में तो मिल जाएगा, सबसे पहले आपको वो ऊपर दिखेगा, फिर धीरे 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 पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोलिडिटी ऑफ इथेनॉल इज वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखो जैसा कि इथेनॉल क्या है, कार्बन कंपाउंड है ना, और हमने पढ़ा था कि कार्बन कंपाउंड पानी में घुलते नहीं है, लेकिन इथेनॉल घुल जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर OH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, OH ग्रुप, और पानी में भी क्या होता है, OH ग्रुप होता है, इसलिए दोनों आपस में क्या जाते हैं, मिल जाते हैं, समझ आया। नेक्स्ट है कि 100% जो प्योर इथेनॉल होते हैं, यानी कि जो अल्कोहल बिल्कुल 100% प्योर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है। और ये टोटली टोटली किस पे बेस्ड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड पे, ठीक है। कैसे, कोवैलेंट कंपाउंड पे। तो ये था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी इथेनॉल की हमने इतनी सारी बातें की ना, ये सारी की सारी कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल, जो कि हम अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, वो है कंबसन, ठीक है। देखा जाए कंबसन, पहला केमिकल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कंबसन। अब कंबसन का सीन क्या है जानते हैं, जब भी हम अल्कोहल को बर्न करते हैं तो वो इजीली क्या होता है, बर्न होता है, ठीक है, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील कहते हैं। हिंदी मूवी में देखे होंगे ना, ऐसे शराब फेंक फेंक के और ऐसे गोली मारते हैं, तुरंत आग लग जाती है ना, हाँ या ना। मूवीज में नहीं, पुरानी मूवीज में ऐसे ऐसे शराब की एक बोतल ऐसे मार देते सब, कहीं गोडाउन डाउन पे ऐसे गोली मार देते, आग लग जाती, बम फट जाता था उसमें। देखे होंगे कभी, गौर कीजिएगा, कहीं देखे होंगे, ठीक है। देखिए ऐसा सीन क्या है ना, कि दिखाना चाहता है कि जो अल्कोहल है वो क्या है, बहुत ही इनफ्लेमेबल है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह, ठीक। तो जब ऐसा है ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा है कि मान चलो कि अगर हम पेट्रोल का प्रयोग करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, डेली बहुत ज्यादा यूज करते हैं पेट्रोल डीजल का, और ऐसे करते जाए तो क्या होगा, एक दिन पेट्रोल डीजल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो टीवी पे ऐड देखो ना, जो एक लड़का रहता है, उसके संग पिताजी होते हैं, चाचा पापा बैठे होते हैं, ट्रैफिक के पास खड़े होते हैं, और फिर सबको इंजन ऑन रखता है, ट्रैफिक रुकी हुई है, रेड लाइट है, सबका इंजन ऑन है, लड़का बोलता है पापा मैं भविष्य में साइकिल की दुकान खोलूंगा। देखे हैं बोला प्रचार एडो, नहीं देखे हैं, अरे तो कोरियन सॉन्ग सुनने से फुर्सत में तब ना देखिएगा। तो सीन क्या है कि उसमें वो लड़का ये बताना चाहता है कि जिस हिसाब से पेट्रोल कंजम्पशन हो रहा है इस समय, तो पेट्रोल और डीजल तो फिक्स है ना, कि बढ़ता जा रहा है, हमारे नेचर में क्या है, एक फिक्स अमाउंट में है, और एक समय ऐसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या, फिर से साइकिल चलाना पड़ेगा ना। तो लड़का भविष्य देख रहा है कि साइकिल साइकिल की दुकान पहले ही खोल लेंगे तो सामान सब सस्ता मिलेगा और बढ़िया कमाएंगे, समझ रहे हो। तो ये गवर्नमेंट बताना चाहती है कि इसलिए पेट्रोल डीजल का प्रयोग क्या करें, कम करें। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा सीन क्या है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर क्या करता है, हार्मफुल करता है, CO2 प्रोड्यूस करेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, क्लाइमेट कंडीशन रोकना है, तो किसी को गाड़ी चलाने से तो रोक नहीं सकते। देखते हो डेली एगो बुलेट और एगो स्कॉर्पियो एगो मर्सिडीज निकलते जा रही है, ऊपर से यूपी में तो पूछे मत को, जहाँ हाईवे में पैसा पास भलते ही एगो मर्सिडीज, एगो स्कॉर्पियो, एगो JCB और एगो बुलेट, एकदम वहीं के हो, ठीक है। बाद में देखल जी फिर ट्रकों को लिया कि ना लिया, सबसे पहले 3 गो आवे के एकदम गाड़ी में लगे जे द्वार पर खड़ा रखते हैं कि लगे कि हाँ पैसा पड़ल बटे हाईवे में। समझ आया। तो इस चक्कर में समझ लो बुलेट का दाम बढ़ गया। जब ऐसा हुआ ना, तो जानते हो कितनी बुलेट बिकी, एकदम लगातार एकदम सुरसुरा के बुलेट बिक रही थी खूब, बुलेट का दाम बढ़ गया। जेसीबी के दाम जानते हैं वैसे भी हाई है, स्कॉर्पियो का दाम जानते हैं वैसे भी हाई है, पर बुलेट का दाम उसके चलते क्या हो गया, बढ़ गया। जिसको नहीं भी पता है वो भी बुलेट खरीद लिया।
अब सोचो अगर बुलेट में सेल्फ नहीं होता तो अच्छे अच्छे लोग कहाँ देते वहीं पे, फिर क्या क्या गीला करते अलग बात है। पता है पहले की बुलेट क्या होती थी, वो मैं जैसे किक मारने वाली होती थी। उल्टा दिया रहता है कि ब्रेक इधर इधर गियर दे दिया, अरे इधर गियर इधर है ना तो इधर था, हाँ ब्रेक इधर, वही सीन है ना। चालू भी नहीं होता है किक मारते मारते। तो वही कह रहे हैं ना कि अब जो 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 रिवर्स में जर्क देती है उससे पैर भी टूट सकता है। अरे मारता है कि बेकार है, पतले इसके तरह रहेंगे तो वो तो केवल बुलेट सक्सेस हो गया क्योंकि क्योंकि वो सेल्फ का सिस्टम दे दिया, सेल्फ दबाओ ऑन जाए, उसके बाद भौकाल बनाते रहो। ठीक है चलो हो गए, आते हैं हम लोग वापस। तो कम्बसन में क्लियर हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा, गवर्नमेंट ने सोचा कि गाड़ी खरीदवाना तो किसी का रोक नहीं सकते, क्योंकि उससे भी क्या होता है बिजनेस, बिजनेस आएगा तभी तो गवर्नमेंट चलेगी और लोग आगे बढ़ेंगे तरक्की करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे ना कि फ्यूल हमारे पास क्या है, हमारे नेचर में लिमिटेड है, ठीक है, तो हम इसमें क्या मिला देते हैं, हम मिला देते हैं। अब इथनॉल भी जलता है, ठीक है, और फ्यूल भी जलता है। इथनॉल भी हीट देता है, फ्यूल भी हीट देता है, तभी तो गाड़ी का इंजन चलता है। तो सीन क्या है, देखो फ्यूल में क्या है कि जब फ्यूल जलता है तो यहां से CO2 निकालता है और फिर CO भी निकालता है, जो कि दोनों क्या है हार्मफुल गैस है। लेकिन जब इथनॉल जलता है तो CO2 तो निकालता ही है पर CO नहीं निकालता है, ठीक है, साथ में और क्या निकालता है, पानी में निकालता है। तो ये बताओ कि नेचर को कौन ज्यादा हार्मफुल करेगा, फ्यूल करेगा कि इथनॉल करेगा, फ्यूल। तो इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट सोचा कि अगर डायरेक्ट इथनॉल लगा दोगे तो गाड़ियां चलेगी नहीं, इंजन सीज हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे सबसे पहले इसमें क्या है ना, मान लो 100% फ्यूल है ना, तो सबसे पहले उसमें 80% क्या डाला, पेट्रोल, और 20% क्या डाल दिया, इथनॉल, इथनॉल डाल दिया, ठीक है। फिर गाड़ी धीरे 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 समझ जाएगी कि हाँ हमारे अंदर मिलावट हो रही है। फिर धीरे धीरे जब आधी हो जाएगी गाड़ी तो फिर क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 50 और इसको कर देंगे 50। तो ये बताओ कि पेट्रोल खपत आधा हो गया, और जो पेट्रोल 2 दिन चलना तब 4 दिन चलेगा, और इसी तरह का से इथनॉल का भी हो गया, यूज हो गया उसमें। अब देखो इथनॉल कभी खत्म नहीं हो सकता, पेट्रोल खत्म हो सकता है पर इथनॉल नहीं, क्यों, क्योंकि इथनॉल को बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग है, नेचुरल है। कैसे बनेगा देखा जाए, बोलिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो मान के चलो ना कि शुगर केन नाम सुने, शुगर केन, शुगर केन क्या होता है, गन्ना, ठीक है। शुगर केन से हम क्या क्या बनाते हैं, तो शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, फिर जगरी बनाते हैं, गुड़ कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद मिश्री बनाते हैं, उसके बाद मोलासेस जिसको कहते हैं क्या, चोटा, ठीक है। तो सीन क्या है, मान चलो ना कि सबसे पहले ऊख का रस निकाला, ऐसे कढ़ाई टाइप का देखे हो कभी, उसके नीचे से आग जलती रहती है, पूरा कढ़ाई में पूरा भरा हुआ है रस, फिर रस को खोलाते गए खोलाते गए खोलाते गए खोलाते गए, खोलाते तो क्या बन जाता है, गुड़। हाँ महिया मारो, खाना है ना तो महिया मारो, ठीक है, महिया मारो गुड़ मारो, ठीक है। उसके बाद आखिरी में जो 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 कहते हैं ना कि जो उसका कचरा बच गया, मतलब जो मैंने गुड़ के अलावा गुड़ निकाल लो महिया मार दो तो जो बच गया उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोलासिस कहते हैं, सुना में छोटा, ठीक है। उसका क्या प्रयोग है, उसका प्रयोग है कि जानवर उसको खाते हैं, ठीक है। अब होता ही ना कि चोटे में से भी लगभग, अगर चोटे को फिर से वो किया जाए, प्योरीफाई किया जाए, तो उसमें से 80% चीनी निकल सकता है वापस फिर से, इतना मीठा होता है, कितना परसेंट, 80% चीनी फिर निकाल सकते हो। लेकिन करते क्या है फैक्ट्रियों में, उसी मोलेसिस का प्रयोग करके, ठीक है, मोलेसिस का क्या करते हैं उपयोग करके, प्रोसेस का नाम क्या होता है, फर्मेंटेशन, क्या होता है, फर्मेंटेशन से गुजार के और क्या बना देते हैं, इथेनॉल, ठीक है। तो मोलेसिस को फर्मेंटेशन पर से गुजार के क्या बना देंगे, इथेनॉल, और इस इथेनॉल को फिर किसमें मिलाएंगे, फ्यूल में। अब फ्यूल से फिर क्या चलाएंगे, गाड़ी, और इससे हम लोग का एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इस समय वर्ल्ड में एक देश जिसका नाम है ब्राजील, वो सबसे ज्यादा यूज करता है इथेनॉल का, ठीक है। वो क्या करता है, पेट्रोल में मिला देता है और फिर लोग इसका यूज करते हैं, इंडिया यूज करती है, ठीक है। हाँ पीने के लिए ना, हाँ। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, गाड़ियों की बात कर रहे हैं, पीने के लिए नहीं, ठीक है। तो गाड़ियों में सबसे ज्यादा इंडिया में प्रयोग होता है कितना, 15%, ठीक है। इंडिया में कितना है, 15%, और बाहर के देशों में ज्यादा है, ब्राजील में बहुत ज्यादा है, ठीक है।
40-50% कम ना होगा। और इंडिया का भी टारगेट है 2040-50 तक इंडिया भी क्या कर ले, कम से कम 50% इथेनॉल का प्रयोग करे पेट्रोल में, समझ गए। तो इससे क्या होगा, हम लोगों का पोल्यूशन कम ही तो होगा। और देख रहे हो कि तुम्हें पता है कि इंडिया ने चाइना को हरा दिया है किस मामले में, जनसंख्या के मामले में। बोलने वाले थे लेकिन सोचे गलत हो जाए। ठीक है, जनसंख्या के मामले में क्या कर दिया भारत ने, हरा दिया है चाइना को 142 बिलियन। चाइना का सबसे ज्यादा था ना। हाँ बताओ, इंडियंस की कमी क्वालिटी को कहाँ कहाँ टॉप कर रहे हैं सब, जहाँ कोई नहीं पूछता वहां वहां टॉप कर रहे हैं सब। ये तो टॉपर ने। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। समझ आया, गंदे से क्या गंदे की बात कर रहे हैं आप। चलिए, इथेनॉल एज अ फ्यूल, किसी को कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत। चल, उसके बाद है उसके बाद है एक और सिस्टम जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। बात कर लें आप, हमने किसकी बात की, कंबशन की, केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की। ध्यान से देखेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब मालूम है ना क्या, जिसमें हम ऑक्सीजन क्या कर दें, ऐड कर दें, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, हम प्रयोग किसका करेंगे, हम प्रयोग करेंगे अल्कालाइन KMnO4 प्लस एसिडिक K2Cr2O। सर ये नाम जान लो, दिमाग में रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। अच्छा, इनका प्रयोग क्यों करते हैं, तो इनका प्रयोग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट समझते हैं ना, मतलब क्या होता है, एजेंट में जो करवाता है। तो मान लो ऑक्सीडाइज ये करवाते हैं, क्या ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं देखते हैं ध्यान से। मान के चलिए कि आपके पास क्या है, एक इथेनॉल है, ठीक। इथेनॉल में हमने क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो ये हमारे सामने इथेनोइक एसिड तैयार। हाँ, वो तो अलग बात की बात है, वाटर तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन सीन क्या है कि इथेनॉल को जब भी हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन गया पहला प्रोसेस। और दूसरा प्रोसेस, देखो ऑक्सीडेशन करने पे इथेनोइक एसिड बन रहा है और रिडक्शन करने पे इथेनॉल बन रहा है। ऑक्सीडेशन का मैंने कंसेप्ट है कि जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगी। ऑक्सीडाइज करने का मतलब है ना कि इसमें हम एक ऑक्सीजन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो यहाँ पे कौन ऑक्सीजन है और यहाँ पे कौन हो गया ना दो, तो यही ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या निकल जाएगा, तो फिर वापस से क्या बन जाएगा। क्लियर, तो दिक्कत, इसको पता ना क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं इसको, नेसेंट ऑक्सीजन। जब भी देखो ये है नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जब अकेला है तो उसको क्या बोलते हैं, नेसेंट। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट ऑक्सीजन क्या होते हैं, बहुत ही रिएक्टिव होता है। समझे, जैसे मान चलो ना कि दो दोस्त हैं, हमेशा साथ रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा साथ रहेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे। मान चलो कि तुमने उनका तोड़ दिया, तोड़ के एगो अलग अलग कर, दोनों क्या इतने रिएक्टिव रहेंगे, कोई मिल जाए जाके बॉन्ड बना देंगे। समझा, क्लियर हुआ। तो ये था आपका कंडीशन किसके लिए, नेसेंट के लिए। तो नेसेंट जानबूझ किया जाता है ताकि क्या हो, ताकि रिएक्शन बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, जानबूझ के उसको नेसेंट बनाया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, केमिकली प्रॉपर्टी है ये भी। तो देखो मान के चलो कि आपके सामने है C2H5OH प्लस सोडियम, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5ONA। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, तो C2H5O माइनस और H प्लस। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, Na प्लस। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, समझा। ये क्या है,
इथेनॉल है, और इसको क्या बोलेंगे हम? सोडियम इथेनॉइड, सही है, सोडियम इथेनॉइड इसका नाम है। सोडियम इसको पढ़ते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉइड। समझे? तो अगर यहाँ पे कुछ और भी होगा, पोटेशियम भी हो तो क्या बोलेंगे? पोटेशियम इथेनॉइड। क्लियर हुआ? तो ये चीज है, फिक्स चीज है। तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हेन द रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो एक बात हमेशा रखना कि कोई भी अल्कोहल हो, कितने भी कार्बन का अल्कोहल हो, वो हमेशा सोडियम से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाएगा? उनका ओनोइड बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन तो इथ बन रहा है, 3 कार्बन हो तो प्रोपोनोइड, 4 कार्बन हो तो बुटेनोइड, समझ रहे हो? 5 कार्बन हो तो पेंटेनोइड। इस टाइप का चीज बनता रहेगा, पर ये सोडियम रहेगा हमेशा। ठीक है? तो ये है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। दूसरा, भले रिएक्ट करे चाहे पर, लेकिन सारे अल्कोहल क्या करेंगे? सोडियम से रिएक्ट करेंगे। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, दिमाग में रखिए, क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपसे पूछे हाउ कैन यू टेस्ट द अल्कोहल, देन बोल लेना सोडियम टेस्ट। बाय यूजिंग सोडियम टेस्ट वी कैन टेस्ट द अल्कोहल। अब सोडियम टेस्ट क्या है? तो किसी भी अल्कोहल से सोडियम का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम का इथेनॉइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम का इथेनॉइड बनेगा, ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका। हाँ, नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है? व्हाट इज डिहाइड्रेशन? तो डिहाइड्रेशन, हाँ, डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब निकलना, और हाइड्रेशन मतलब पानी, यानी पानी के निकलने को क्या बोलते हैं हम लोग? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसकी रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है? तो हम डिहाइड्रेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, कौन का H2SO प्रयोग करते हैं? इससे पहले बताया है इस बारे में। C2H5OH में हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्क H2SO4। तो क्या बन जाता है ये? CH2 प्लस H2O। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, आया किसके लिए? डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है? क्या निकल गया? देखो, पानी निकल रहा है, किसके भी प्रेजेंस से निकल रहा है? कॉन्क H2O4। तो जहां पे भी सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, पानी निकाल के फेंकेगा बाहर से। ठीक है? तो दिमाग में रखेंगे हमेशा। क्लियर? इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अगर पेपर में आपसे पूछ दे विच अमंग द फॉलोइंग आर द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, 4 ऑप्शन बोल दे आपको, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बताएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है? तो ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपका बन जाता है मस्त वाला। कोई दिक्कत? नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड। यानी कंडीशन आता है कि जब हम इस इथेनॉल का रिएक्शन किससे करवाएं? इथेनॉल, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। जब हम इथेनॉल का रिएक्शन किससे करवाएं? एथेनोइक एसिड से, यानी कि C2H5OH प्लस CH3COOH। अगर दोनों आपस में करा दे रिएक्शन तो क्या होगा? देखो क्या होगा। तो देखो C2H5O माइनस, ठीक है, H प्लस प्लस CH3COO माइनस और H प्लस। कोई दिक्कत? हमने इसको तोड़ दिया है। ठीक है? हमने इसको क्या कर दिया है? अलग अलग कर दिया है। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा आपस में? नहीं होगा, कबर नहीं जोड़ दिए हम लोग। CH3COO, हाँ, यहाँ पे गड़बड़ है। तो C2H5 प्लस और OH माइनस, यहाँ पे यही है ना? चेक। तो ये हो जाएगा CH3COO C2H5 प्लस H2O। देख कंफर्म। अब देखो C2H5OH है, इसको जब तोड़ा तो C2H5 प्लस बन गया और OH माइनस बन गया, और इधर इसको तोड़ा तो CH3COO माइनस और H प्लस। अच्छा, ये प्लस वाला किससे बच जाएगा? माइनस वाले के पास, और ये वाला माइनस वाला प्लस वाले के पास। तो ये क्या हो जाएगा? और ये क्या बन जाएगा आपका? क्लियर हुआ?
किसको? इसको बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं इथाइल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल। और एथनोएट। क्या बोलते हैं इसको? एथाइल, एथनोएट। इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। और इसको क्या बोलेंगे? अभी हम लोग पढ़े इथनोएट के बारे में, C2H5O था बस वहां पे। हाँ, C2H5 था कि नहीं था? गौर क्यों नहीं किए हो? इथनोएट वाला कंडीशन, हाँ, C2H5O, ठीक है। और यहीं पे क्या है? CH3COO, C2H5, कंडीशन वही है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या बनेगा आपका? एथाइल एथनोएट। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? व्हाट इज ईस्टर? तो ईस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग फ्रेग्रेंस, ठीक है। जैसे परफ्यूम यूज करते हैं, परफ्यूम में मान लो कोई वनीला का परफ्यूम आ गया, फिर क्या कहते हैं आपका चमेली का आ गया, आपका मोगरा का आ गया। ये सब परफ्यूम में फ्रेग्रेंस कहाँ से आते हैं? असली का चमेली तो निकालते नहीं है, ये कैसे आता है? ये निकल के आता है किससे? ईस्टर से। कभी देखो साबुन के कंडीशन में, कभी डव साबुन, चाहे ब्रीज साबुन, तो कोई ग्लोरी साबुन, तो लाइफ बॉय, उसमें वो कभी नींबू, नीम, रतवन उतवन को मिलाते हैं सब, तो वो सब फ्रेग्रेंस कहां से लाते हैं? ईस्टर से, ठीक है। वो ईस्टर ही महक लाता है साबुन के, लक्स, ठीक है। लक्स जानते हैं ना? उसके अंदर भी सोने से जमा, तो वो सोना से कहां से आता है? वो महक कहां से आती है? किससे आता है? ईस्टर से आता है, ठीक है। तो ईस्टर कई जगह उपयोग होता है। ये तो ईस्टर हो गया साबुन वाबुन के लिए या फिर परफ्यूम के लिए। एक होता है खाने वाला, ठीक है। जैसे केक, केक में वो जो फ्लेवर आता है कहां से आता है? वो भी एक तरह का ईस्टर ही है, लेकिन वो ईस्टर खाने वाला होता है, ठीक है। ये वाला लगाने वाला होता है, ठीक है। खाने वाला अलग और लगाने वाला अलग। ऐसे ही कभी देखे ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो मैंगो फ्रूटी वाला, इतना मैंगो कहां से आता है? कहीं आम का पेड़ तो लगा नहीं है कि तोड़ तोड़ के मैंगो फ्रूटी बना रहे हैं सब। तो वहां पे भी ईस्टर की मदद से बनता है वो, उसमें कोई भी मैंगो नहीं होता है। कभी डब्बे पढ़ना, देयर इज नो फ्रूट इनसाइड, नाम होता है मैंगो फ्रूटी। खाने पीने से फुर्सत मिल जाए तो देख लिया करो उसको भी, पी के तुरंत डब्बा गया, गोली मारो क्या पढ़ने के लिए, ठीक है। कहे फास्ट कौन पीने वाला, ये ट्राई किया जाएगा, तब छोड़ दूसरे का पिए के। चल, क्लियर हुआ ये कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दोनों आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? ठीक। उसके बाद है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी अल्कोहल से कंबाइन होता है उसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये क्या बन रहा है? ईस्टर। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें स्टेरिफिकेशन में? समझ आया सबको? ये क्लियर हुआ? चल, हाँ, इसमें ना एक बीच में कैटलिस्ट का भी प्रयोग करते हो, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैटलिस्ट? हाँ, कॉन्क H2SO4। क्या चीज? कॉन्क H2SO4। अच्छा, कैसे पता चला कि कॉन्क H2SO4 ही है इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर क्या निकल रहा है? पानी। और जहां भी पानी निकला समझ लो कि वहां पे क्या है? कॉन्क H2SO4। क्लियर हुआ? दिमाग में रखना, जहां पे कॉन्क H2O4 रिएक्शन में क्या निकलेगा? पानी निकल के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। ये कॉन्क H2SO4 का काम होता है पानी को क्या कर लेता है? खींच लेता है, खींच के बाहर निकाल देता है, ठीक है। अरारोट कर सकते हैं, अरारोट में हो सकता है, और अरारोट में भी तो एसिड होता ही है ना। अरारोट इस खाने वाला अरारोट होता है ना, जिससे वो क्या बनाते हैं उससे? हवाई केक को फ्लफी। हाँ, सही है, सही, हम लोग को पता है। ग्रेवी में डालते हैं तो ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है।
अच्छा अच्छा, वो तो बहुत नुकसान करता है। वो सब फास्ट फूड बनाते हैं सब डाल के ना, उसी से क्या करने के लिए, वो बहुत नुकसान करता है, समझ गए? चल, हाँ, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट लीवर के ऊपर एक पतला सा लेयर बनाता है, फिर लीवर को काम करने से रोकता है। देखिए समस्या ये होती है कि जल्दी आपको नहीं पता चलता है। देखो हर एक की बॉडी क्या अलग अलग तरह की होती है, किसी की बॉडी को पता चल जाता है। मान लो कोई बॉडी है, जैसे मान लो तो आपने 10 दिन खाया फास्ट फूड, 11वें दिन पता चल जाएगा कि आपने फास्ट फूड खाया तो तकलीफ हो रही है। कोई है कि फास्ट फूड खाते जाएगा तकलीफ नहीं होती है, एक ही बार एक बड़ा सा सीधा पोस्टर लगता है, उसके ऊपर हार्ट आ जाता है। कितना अच्छा है। अच्छा था। हाँ, तो जिसको नहीं पता चलता है उसका सही होता है, ठीक है। और जिसको पता चल जाता है कि भाई तबीयत खराब हो रही है, समझ जाना तो हो जाता ना कि अब खाओ कुछ पचवे ना करे, तो समझ जाओ कि ये फास्ट फूड की देन है। क्योंकि फास्ट फूड को पचाने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कि पता ना क्यों? क्योंकि फास्ट फूड किससे बनता है? मैदा से। अब मैदा होता है बहुत ही पतला, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है, सरक जाता है, स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। और एक बार जब निकल जाएगा स्टमक से बाहर ना, जैसे मान चलो स्टमक बना हुआ है, वहां पे सब पूरा पूरा सब कुछ पकाया जा रहा है, और सोचो स्टमक से वो बिना पके हुए बाहर निकल गया, चला गया नीचे, तो नीचे कौन बैठा हुआ है? लीवर। अब लीवर अपना पूरा जान लगा के उसके ऊपर क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करे, ऊपर नहीं करेगा। क्या करेगा? तोड़ने की कोशिश करेगा, और वो टूटेगा, समझ ना? चल, अब बात कर ले हम लोग यूज ऑफ इथेनॉल की, कि इथेनॉल के क्या क्या यूजेस हैं। पहला है पेंट, मेडिसिन, डाई और सोप, इन 4-5 चीजों में इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यूज एज अ फ्यूल विथ पेट्रोल, ठीक। तीसरा, स्प्रीट लैंप, सुना ना स्प्रीट लैंप, लैबोरेटरी में यूज होता है, जो लैंप छोटा सा होता है दिए टाइप का, उसको कहते हैं स्प्रीट लैंप, उसमें भी अल्कोहल का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन टॉनिक्स सिरप, जो सिरप मेडिकल में टॉनिक सिरप होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। यूज इन अल्कोहलिक ड्रिंक, समझ रहे हो? अल्कोहलिक ड्रिंक लाइक बियर और विस्की में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और हर एक कैटेगरी में विस्की, रम, उसके बाद क्या होता है वो, वाइन, उसके बाद वोडका, और सोडा तो ऐड करते हैं उसमें, उसकी उसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यूज ऑफ इथेनॉल में एक और जान लेते हैं, यूज एज एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक नहीं, जैसे सिरिंज होता है, सिरिंज, और जो डॉक्टर्स जिससे ऑपरेशन करते हैं उसको भी प्यूरिफाई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? इथेनॉल का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी चोट वोट लग जाती है तो नहीं देखें कभी वहां पे अल्कोहल, जब दर्द होता है तो अल्कोहल लगाते हैं, वहां पे दर्द खींच लेता है। पीने से दिल का दर्द खींचेगा, लगाने से जगह का दर्द खींचेगा। कहाँ का दर्द निकालना है तुम्हें? कहेगा नहीं ना, बताना निकालना होगा। नेक्स्ट है इसका हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। ये तो इसका यूजेस था। हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि जो मिथनॉल होता है ना, अभी हमने बात की ना मिथनॉल शब्द की, कि जैसे कैसे मर जाते हैं लोग शराब पीने के बाद देसी ठर्रा का, क्योंकि वो गलती से क्या बन जाता है, मिथनॉल बन जाता है इथेनॉल से। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि वो सबको मालूम तो होता नहीं क्या बन रहा है, बस बन जाता है, बेचते हैं उसको। हाँ बस वो लग रहा है गिलास गिलास लेके आए, दम के दम के दुकान पे लिखा था क्या सर न्यूज में तो आया था, कहाँ के लोग बहुत सारे मर गए। वो हर जगह हो जाता था, जानते हो, जब जब भी कहीं गलती से इथेनॉल से क्या बन जाता है, मिथनॉल, तो मर जाते हैं लोग। अंग्रेजी और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, गलती कैसे हो जाता है कि वो बन जाता है? गलती अरे जो प्रोसेस लगाते हैं फर्मेंटेशन का, जब वो सही से नहीं प्रोसेस लग पाता है, मान लो कि कस्टमर मान लो हल्ला मचाने पे, चाहिए अब पे ले मर, जाके मर,
ठीक है, जल्दी मर जाएगा आपके बाद। नहीं तुरंत नहीं, कम से कम 4-5 घंटे में। मिथेनॉल डैमेज द ऑप्टिक नर्व, ठीक है, जो मिथेनॉल होता है वो क्या करता है, वो हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करके सबसे पहले आपको अंधा बनाएगा, फिर आपको दुनिया से रुखसत करवा देगा, ठीक है, फिर आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे जीवन, बांस कटाएगा तुरंत, ठीक है। दिया है कि पीने के बाद आदमी का काम खत्म है। मैंने समरी बता दे रहा हूं मैं इसका, 4-5 पॉइंट लिखा है, 4-5 पॉइंट में यही बताया है कि एगो से गुर्दा खराब हो जाएगा, एगो से लीवर खराब हो जाएगा, एगो से आंत खराब हो जाएगी, एगो से हई खराब हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं तो फिर खत्म ही ना हो, बात पूरा कितना समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है, एथनोइक एसिड। इथेनॉल में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़ते हैं ना कि इथेनॉल इज द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, ऐसे ही इथेनोइक एसिड भी सेकेंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम सेम, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि देखो, तो इथेनोइक एसिड कैसे, कौन सा मेंबर है, सेकेंड मेंबर है ना, उसको लिखते किस तरह, CH3COOH, ठीक है, ये है आपका इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड को हम क्या करते हैं, जब पानी मिलाते हैं, ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या मिला दोगे आप पानी में, तो ये कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। जब हम किसी भी एसिड को पानी मिलाते हैं तो कैसा एसिड हो जाता है, वीक एसिड यानी डाइल्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं क्या, विनेगर, क्या बोलते हैं, विनेगर, विनेगर समझते हैं ना, सिरका। इसको एक और नाम है एसिटिक एसिड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड। ऐसे ही कई सारे एसिड हैं, देखो एसिड दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक आपका नेचुरल और एक हो गया आपका, नहीं मैनमेड नहीं कह सकते, एक कहते हैं लिविंग है, वो कह सकते हैं नॉन लिविंग कह सकते हैं, एंड जो मतलब कि हम लोग ले सकते हैं, टेक कर सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे नींबू में एसिटिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और इमली में टार्टेरिक एसिड, यही ना, चलिए ठीक है। तो ये सारे जितने भी एसिड थे वो हम क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, खा पी सकते हैं। पर ये सारे के सारे एसिड कैसे होते हैं, ये सारे के सारे एसिड होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, कार्बन कंपाउंड होते हैं सारे के सारे, ऑक्जेलिक हो गया, टार्टेरिक हो गया, और एसिटिक हो गया, फॉर्मिक हो गया, ये सारे के सारे एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारे एसिड कैसे होते हैं, ये सब होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, यानी हम उनको लेंगे तो हमें नुकसान नहीं, क्लियर हुआ। और ये सब कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं, अब इन्होंने देखे ना कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देंगे, ये इट इज अ कलरलेस लिक्विड, कैसे होते हैं, कभी भी आप लैब में जाइएगा ना, लैब में इथेनॉल देखिएगा तो आपको कलरलेस लिक्विड दिखेगा, लैब में अगर एसिटिक एसिड देखिएगा तो भी कैसा दिखेगा, कलरलेस ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है 118 डिग्री सेल्सियस, कितना, 118, यानी कि अगर हम इसको पानी में मिला दें और हमको अलग करना पड़े तो क्या करेंगे, हम इनको हीट कर देंगे। तो जब हीट करेंगे तो सबसे पहले कौन उड़ेगा, क्यों, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 होता है, और एसिड कितना है, 118, सबसे पहले कौन उड़ेगा, पानी खत्म, एसिड बच जाएगा, हाँ या ना। चलो नेक्स्ट है मिक्सिबल विद वाटर इन ऑल प्रॉपर्टी, पानी मिल जाते हैं किसी प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कि मिक्स चाहिए, 10 बूंद डालो तो भी मिल जाएंगे, 1 लीटर डालो तो भी मिल जाएंगे, 4 बूंद डालो तो भी मिल जाएंगे, यानी कोई मैटर नहीं है, वो पानी में मिक्स होना उनका एकदम नेसेसरी है, पानी मिक्स हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके भी आखिरी में क्या होता है, OH, समझा, तो ये भी क्या है, पानी में मिक्स। नेक्स्ट बात करें, जो प्योर इथेनोइक एसिड होते हैं इज कूल टू फॉर्म कलरलेस आइस, ठीक है। जो प्योर इथेनोइक एसिड है उनको कैसे बनाते हैं हम लोग, उनको ठंडा कर देते हैं, ठंडा क्या बनाते हैं, आइस क्यूब बनाते हैं उसका, आइस क्यूब समझते हैं ना, आइस क्यूब में क्या होता है, वो बर्फ का जो टुकड़ा होता है उसको ऐसा बनाया जाता है उपयोग के लिए, जैसे जहां पे वो ऐसा होता है ना, जहां पे अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूटर बार समझते हैं ना, वहां पे उस आइस क्यूब का प्रयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, या फिर जूस में डालते हैं, जहां भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर इथेनोइक एसिड कॉल्ड ग्लासियल इथेनोइक एसिड, माने कि जो 100% प्योर इथेनोइक एसिड है उनको क्या बोलते हैं,
ग्लेशियल इथेनॉइक एसिड। और जो प्योर एल्कोहल होता है उनको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इथेनॉल। ठीक, क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इथेनॉल। कोई दिक्कत? चलो अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तैयार है केमिकल प्रॉपर्टी लिखने के लिए? चलो, तो सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। सिंपल समझेंगे। तो जब भी हम एसिड में क्या मिला देंगे? कार्बोनेट और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराएंगे, यानी कि मान लो कि आपने करा दिया CH3COOH को Na2CO3 से। ये क्या है? इसको बोलते हैं लोग सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहां पे बनेगा आपका CH3COONA। क्या बनेगा? CH3, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम एथनोएट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोडियम एथनोएट। कोई दिक्कत? चलिए, और प्लस CO2 और प्लस H2O बन जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी में है कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम एथनोएट बनेगा। तो एक चीज गौर करो ना, ये चीज कई जगह बन रहा है। अल्कोहल में भी बन रहा है, एसिड में भी बन रहा है, सोडियम में भी बन रहा है, कई जगह बन रहा है। तो इसलिए दिमाग में ये चीज नोट कर लें। क्लियर? आपको एक ही रिएक्शन याद रखेंगे, कई जगह क्या कर देंगे? चेप देंगे एकदम। ठीक है, आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट है कि जब इसमें इसको मिलाते हैं तो CO2 निकलता है ना इसमें। कैसे निकलता है? तो ब्रिस्क इफरवेसेंस। कैसे? ब्रिक्स नहीं, ब्रिस्क। ब्रिस्क जैसे ना छन्न से नहीं निकलता है। गर्म तवा पे पानी मारना, वो छनछनाहट निकलती है ना, वही छनछनाहट के साथ क्या निकलता है? CO2 निकलता है। वो जो बोतल खोलता है ना पेप्सी वाली, छन्न से आवाज करता है ना, वो समझा? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे देखें। हाँ, अभी तो मान चलो ये तो सोडियम कार्बोनेट था। अभी हम इसको क्या कर दें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कर देता हूं। तो इसके संग क्या होगा? सेम यही केस बनेगा, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम एथनोएट ही बनेगा। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है आपका हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपका कार्बोक्सिलिक टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक टेस्ट बोलते हैं। रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब आता है रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसके जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? NaOH का प्रयोग करते हैं। तो भी क्या बनेगा? बताओ, 4-5 जगह एक ही बन रहा है। तो इसलिए प्रॉपर्टी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर्टी में कुछ दम नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आप लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ ये लगाएंगे आप। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ अल्कोहल, यानी कि जैसे ये इसके संग रिएक्ट किया था, अब ये क्या करेगा? इसके संग रिएक्ट करेगा। अब दोनों के रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ईस्टर का। तो ये वाली प्रॉपर्टी ना तुम दोनों में चेप सकते हो, इथेनॉल में चेप सकते हो और इथेनॉल में भी, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना। तो ईस्टर वाला प्रॉपर्टी इथेनॉल में भी है और ईस्टर प्रॉपर्टी इथेनोइक एसिड में भी है। अब दोनों केस में क्या होता है? दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा प्लस वाटर बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद है ये प्रोसेस को बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। कोई दिक्कत? और इस ईस्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग खाने के लिए और लगाने के लिए भी। ठीक है, समझ आया? मतलब अलग अलग होता है, खाने वाला अलग ईस्टर होता है और लगाने वाला अलग ईस्टर। समझ आया? चल, नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। क्या टॉपिक है? हाइड्रोलिसिस। अब देखो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? लिसिस समझते हो ना? लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? हाइड्रोलिसिस ऑफ किसका? ईस्टर का। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ईस्टर का, यानी ईस्टर को तोड़ना है अभी आपको। तो जब आप ईस्टर को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो CH3, ठीक है,
ईस्टर हीटेड, जब भी हम ईस्टर को क्या करेंगे, हीट करेंगे विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अभी आपके सामने है CH3COO C2H5 और NaOH, और हम क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा हमको, CH3COO प्लस C2H5OH। देख लो यही है कि जब भी हम ईस्टर को क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो क्या बनेगा, सोडियम का इथेनॉल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में क्या बनेगा, अल्कोहल। अल्कोहल बन रहा है, यानी कि इस ईस्टर में से अल्कोहल क्या हो गया, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस यानी कि हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ईस्टर को ब्रेक कर रहे हैं। जब भी ईस्टर का ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, अल्कोहल अलग हो जाएगा, अल्कोहल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर, किसी कोई दिक्कत अल्कोहल के अलग होने से, नहीं, जैसे पूछ देगा आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो सबसे पहले लिखेंगे कि इसके माने कि ईस्टर प्लस NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वी गेट सोडियम इथेनॉल और अल्कोहल। अब नीचे में उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, सबसे पहले ऐसे वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे और फिर रिएक्शन देके लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तभी जाके नंबर मिलेगा। तो इसको नहीं, नंबर तो फिर भी मिलेगा अगर लिख देंगे तो, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में। वर्ड में लिखना पड़ेगा, हाँ, वर्ड में लिखना पड़ेगा और रिएक्शन में लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, जो भी हम ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सोप मेकिंग, यानी यहीं से साबुन का निर्माण होता है। जब भी हम ईस्टर को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, सैपोनिफिकेशन, और इसी प्रोसेस से क्या बनता है, साबुन, सोप बनता है। क्लियर हुआ। तो अभी आपसे पूछेगा व्हाट इज सैपोनिफिकेशन, तो द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। क्लियर हुआ। तो ऐसे पूछ देगा एमसीक्यू में, अगर पूछे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, 4 गो ऑप्शन, सैपोनिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन और 2 और ऑप्शन दे देगा। तेज हो गया यहाँ पे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यूज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो यूज देखिए, सबसे पहले खाने को बचाने में, एग्जाम्पल सिरका का प्रयोग करते हैं अचार में, खाना बचता है, ठीक। दूसरा है यूज टू फॉर्म, यानी कि रबड़ से लेटेक्स बनाने में, रबड़ समझते हैं ना, रबड़ समझते हैं, रबड़, ठीक, अरे रबड़ मिटाना नहीं, इलास्टिक वाला रबड़, ठीक। उस तरह आते हैं लेटेक्स, लेटेक्स मतलब वो जो नहीं बाल लगाते हैं, वो वाला रबड़ बनाते हैं। तो जो बाल लगाते हैं उसका नाम वो रबड़ नहीं होता, उसको कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं उसको, वो देखिए कभी फुटबॉल में जो ब्लैडर होता है वो किसका बना होता है, लेटेक्स का बना होता है, ठीक है। वो रबड़ की तरह, एक रबड़ की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, और रबड़ उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। चल नेक्स्ट है यूज इन प्रिपरेशन ऑफ डाई, प्लास्टिक बनाने में प्रयोग करते हैं, डाई में प्रयोग करते हैं, और मेडिसिन फैक्ट्री में प्रयोग करते हैं। डाई का मतलब ना वो होता है, जैसे मान लो कोई सांचा नहीं तैयार करते हैं, सांचा तैयार करने में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि कुछ बनाना है, मान चलो कि हाँ, मान चलो ग्लास बनाना है, तो ग्लास के लिए सांचा रखेगा ना, उसमें डालेंगे स्टील, तो अपने आप ग्लास सही निकल के बाहर आ जाएगा, उसको डाई कहते हैं, ठीक है। ये होता है डाई करना, वो नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है मेकिंग सेलुलोज एसीटेट, चलो छोड़ो, मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड ईस्टर। परफ्यूम समझते हैं, परफ्यूम जब स्प्रे करते हैं तो अंदर लिक्विड होता है, बाहर निकलते ही गैस बन जाता है, क्यों, उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, इथेनोइक एसिड का, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन, एसीटोन समझते हैं, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, वो इसको एसीटोन कहते हैं, वहां उसको भी प्रिपेयर करने में हम किसका प्रयोग करते हैं, इथेनोइक एसिड का उपयोग करते हैं। क्लियर हुआ। तो इतने सारे उपयोग थे किसके, इथेनोइक एसिड थे। इतने सारे उपयोग किसके थे, अल्कोहल के थे। और उसके बाद हमने जाना ईस्टर के बारे में। इन तीनों में कोई डाउट, ये थे कार्बन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आता है आपका सोप एंड डिटर्जेंट।
देख लिया जाए, उसको भी खत्म कर दिया जाए। चल, नेक्स्ट है सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है देखा जाए, बोलिए। तो सबसे पहले ये हमारे सबसे कॉमन है हमारे लाइफ में, लाइफ स्टाइल्स में, सोप और डिटर्जेंट। सोप से हम अपने आप को चमकाते हैं और डिटर्जेंट से कपड़ों को। यही है सोप एंड डिटर्जेंट। इन दोनों के अंदर उपयोग कैसे करते हैं, कार्बन कंपाउंड्स का। यानी हम कार्बन कंपाउंड्स की मदद से इन दोनों क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, पर ये नहीं पता कि आखिर किस तरीके से प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले किसको जानेंगे, सोप को, फिर जानेंगे डिटर्जेंट। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अपने को चमकाने में जानना जरूरी है ना। अपने को कैसे चमकाते हैं, तब भी चमकाता है वो तो जॉनसन बेबी का देखा हो। नाइस लगाती हो। चलिए, नेक्स्ट है सोप। सोप क्या होता है, तो सोप इज अ लॉन्ग चेन, एक श्योर नहीं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम का सॉल्ट होता है इसमें, याद रखना, छोड़ नहीं। क्या है, सोप है सोडियम सॉल्ट का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कहने का मतलब ना कि उसके अंदर जो कार्बन के नंबर्स हैं वो ऐसा नहीं कि 4-5 हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि लगभग 15, 18, 20, 25, 30 इतने कार्बन के नंबर्स उसके अंदर क्या है मौजूद है। इसलिए क्या बोल रहा है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और सच सॉल्ट कौन सा है, सोडियम सॉल्ट। यानी सोडियम सॉल्ट भी है और लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों आपस में क्या है, अटैच्ड। क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, और जब हम इनका पानी में यही उपयोग करते हैं, ये हमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी देते हैं। क्या देते हैं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी या फिर क्लीनिंग प्रॉपर्टी। तो शरीर पे मान चलो कि शरीर पे अगर आपने तेल उपयोग किया है, तो जब हम साबुन लगाते हैं तो क्या करता है, वो तेल हट जाता है। कैसे हटता है वो, तो होता यूं है कि जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सॉल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, तेल के संग चिपक जाते हैं। और जब आप ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो वो अपने आप साथ में क्या होते हैं, धुल के निकल जाते हैं। हाँ या ना। तो देखो, सबसे पहले ना बात करेंगे सोप वाले में कि सोप इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन वाटर। पॉइंट नंबर एकदम कंफर्म। नेक्स्ट है सोप है, मतलब कि जैसे इसमें दो तरह के इंपॉर्टेंट हैं, मैं दो जो सोडियम सॉल्ट, जैसे सोडियम सॉल्ट मैंने लिखा है ना, दो इंपॉर्टेंट सोडियम सॉल्ट हैं। कौन कौन से, एक है सोडियम स्टीरिएट, और एक है सोडियम पाल्मिटेट। यही दो सॉल्ट की मदद से हम साबुन बनाते हैं, या तो सोडियम स्टीरेट की मदद से या तो सोडियम पाल्मिटेट की मदद से। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें जो सोडियम स्टीरेट होता है ना, उसका जो उसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 17। कितने होते हैं, C17 इतने कार्बन होते हैं। और करना, ठीक है। तो ये देखो, स्टीरिएट क्या है, स्टीरिएट है आपका मतलब कि अल्किल ग्रुप। गौर करो, स्टीरिएट क्या है, अल्किल ग्रुप, यानी कि, और सोडियम क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप। समझे बात को, यानी कि C17H35। समझा, ये होने कितने चाहिए थे, C17H36 होने चाहिए थे ना। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाता है और वहां पे कौन आके जुड़ता है, Na। ठीक है, चलो, तो
सोडियम स्टेट में C17H किसका होता है, स्टेरेट का, और स्टेट क्या है, ऑल्किल ग्रुप है, ठीक है। और सोडियम क्या है आपके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की तरह अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अगर पाल्मिटेट की चर्चा करो तो इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका C15H कितना हो जाएगा 31 COONA। इसमें एक और चीज है अभी H35 COONA, ये इस तरह का सीन, ठीक है दोनों। तो सोडियम स्टेट में गौर करो तो टोटल कितने कार्बन हो गए आप, 17 1 18, 18 कार्बन है, ठीक है। 17 को यहाँ, एक को यहाँ, और पाल्मिटेट में 15 को यहाँ उल्टा लिख दें क्या, 15 यहाँ और एक यहाँ, 16 ठीक। तो टोटल 18 कार्बन स्टीरिएट में और 16 कार्बन पाल्मिटेट में, और यही दो तरीके से क्या बनता है हमारा सोप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जो सोप का सोल्यूशन होता है पानी में, वो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक। और बेसिक को कैसे टेस्ट करेंगे, जब रेड लिटमस डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्लू। यानी जितना भी सोप होता है वो सारे उनका सोल्यूशन कैसा देता है, बेसिक देता है, ठीक है। लेकिन एक और सीन है ना, जैसे मान लो एसिडिक नहीं देता है, बेसिक देता है, तो बहुत ज्यादा भी अगर बेस हो जाएगा ना तो शरीर क्या हो जाता है, रुखर हो जाता है। रुखर समझते हैं ना, ड्राई हो जाती है पूरी, मतलब पूरा जब ऑयल खींच के निकाल देता है तो शरीर कैसा ड्राई हो जाता है। फिर अलग से फाउंडेशन पोता जाता है उसके ऊपर, फिर से उसको मॉइस्चर आने के लिए, और जब मॉइस्चर आता है तो फिर से उसको फाउंडेशन लगा के हटाया जाता है, प्राइमर, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में जिससे लोग जूझ रहे हैं। एक तो मान लो मॉइस्चर है तो भी समस्या है, नहीं है तो भी समस्या है, खर्चा तो कैसे होना है, हाँ या ना, बात है कि नहीं अनुराग, ठीक है। यूपी एक्सेट मॉन्स्टर। चलो नेक्स्ट है आपका, ये क्लियर हुआ सबको, ये सोडियम स्टेट सोडियम पाल्मिटेट दो तरह के आपके लॉन्ग कार्बोक्सी चेन। अब है मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप मेड फ्रॉम एनिमल फैट, ठीक है। जानवरों की चर्बी से ही बनता है साबुन जो आप लोग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल से भी, जानवरों की चर्बी या फिर वेजिटेबल ऑयल, दोनों में से किसी से भी सोप बनाया जाता है। लेकिन जितने भी सस्ते साबुन होते हैं ना, वो सारे के सारे किससे बनाते हैं, एनिमल फैट से बनाते हैं। और जो महंगे साबुन होते हैं, महंगे 150 200 300 500 का, वो कैसे होते हैं, वेजिटेबल ऑयल से बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उसके अंदर फिर हम लोग अल्कोहल के फॉर्म में ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ग्लिसरॉल, यानी पहले वेजिटेबल मानो वेजिटेबल ऑयल या फिर फैट, फिर उसमें हम ग्लिसरॉल डालते हैं ताकि जानते हो मुलायम रहे। मुलायम सुनते हो, कभी साबुन लगाने के बाद जब धोगे तो धोने के 2-4 मिनट तक कैसा रहता है, वो स्पेस मुलायम रहता है, उसके बाद कैसा हो जाता है, ड्राई। तो वो मुलायमनेस रहने के लिए क्या लगा डालते हैं उसके अंदर, ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या डालते हैं, ग्लिसरॉल। उसके बाद फिर हम फैट ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देते हैं, ऐसे हीट कर देंगे। हटा दो इसको, चलो देखो कैसे बनता है। तो ईस्टर या तो फैट या तो ऑयल में हम क्या जोड़ते हैं, NaOH, और फिर क्या कर देते हैं, हीट। तो क्या बन जाता है हमको, सोप, और फिर ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे बनता है फॉर्मेशन ऑफ सोप। सोप समझ में आया, सोप क्लियर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप, जो सोप का मेकिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सैपोनिफिकेशन, ठीक है। अभी पीछे पढ़े हम लोग, फिर से आ गया, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन, ठीक है। अब लेबोरेटरी में कैसे बनाएंगे इसको, लेबोरेटरी केस आपके सामने यहाँ पे मेंशन है कि कैसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो समझ लिया जाएगा। बाकी जो 3-4 पॉइंट था इसमें हमने आपको बताया, उसमें देखो नेक्स्ट है जो फैटी एसिड का प्रयोग करते हैं ना हम लोग, इस टाइम में कौन सा प्रयोग करते हैं, सोडियम स्टीरिएट या फिर सोडियम पाल्मिटेट। क्लियर हुआ यहां तक। तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज सोप तो क्या बताएंगे, इट इज अ लॉन्ग सोडियम सॉल्ट कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड चैन, ठीक है। कौन कौन से, दो, एक है सोडियम स्टीरिएट और सोडियम पाल्मिटेट।
ये सोप का प्रयोग क्यों करते हैं? बिकॉज इट शो द क्लीनिंग प्रॉपर्टी इन द वाटर। वाटर के संग क्लीनिंग प्रॉपर्टी देता है, ठीक है। उसके बाद ये किस नेचर के होते हैं? तो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी कि रेड लेटर उसको क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, यानी कि आपने साबुन तो बना लिया, अब साबुन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो क्लीन कैसे करता है, ये जानना जरूरी है ना। देखो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे साबुन के बारे में। देखो ऐसा होता है, पूरा कैसा होता है? ब्लैक। तो इस पे होता है आपका माइनस और Na प्लस, और ये हो गया आपका लॉन्ग हाइड्रो कार्बन चेन, ठीक है। और ये हो गया आपका आयनिक। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े हैं ना क्या, दो तरह के कार्बोक्सिलिक चेन, कौन कौन से? सोडियम स्टीरेट, पाल्मिटेट, ठीक है। देखो सोडियम स्टीरिएट, सोडियम पाल्मिटेट। अब देखो ये जानते हो क्या होता है? हमें मैंने बोला था शुरुआत में कि ये क्या शो करता है हमको? कार्बन के चेन शो करता है, ये इसका जो पूंछ है, ठीक है। और ये जो इसकी पूंछ है जो कार्बन की चेन शो करता है, वो किस में घुलता है? ऑयल में। किस में डिजॉल्व हो सकता है? ऑयल में डिजॉल्व हो सकता है बिना कोई दिक्कत के, ठीक है। लेकिन ये पानी में डिजॉल्व, ये ऑयल में डिजॉल्व नहीं होगा। ये किस में डिजॉल्व होगा? वाटर। समझ आया? तो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लायोफोबिक। क्या बोलते हैं? लायोफोबिक। और इसको क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। अब लायोफोबिक का मतलब, फिलिक का मतलब, लायोफिलिक का मतलब वाटर लवर, ठीक है। और लायोफोबिक का मतलब वाटर हेटर, पानी को जो हेट करता है। तो पानी को हेट करेगा तो किसको लव करेगा? ऑयल को। और यहाँ पे लायोफिलिक यानी पानी को लव करेगा तो किसको हेट करेगा? दोनों में रिवर्स है ना। अच्छा, जब अब देखो इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मिजल्स। क्या बोलते हैं? मिजल्स। समझ में आया? तो मिजल्स क्या होता है? अ सोप मॉलिक्यूल, an aggregate soap molecule which contains long hydrocarbon chain with ionic surheaded या ionic headed portion, ठीक है। ये समझ में आया? ये किस में डिजॉल्व होगा? तेल में। और ये किस में डिजॉल्व होगा? क्लियर है ना? कोई डाउट है तो बता दो अभी फिर से, इसमें नहीं है ना? चलो अब देखो ये क्लीनिंग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए क्लीनिंग कैसे करते हैं। मान के चलो कि ये कपड़ा है, चलो देखो लो, मान के चलो कि कपड़ा है और कपड़े में मान लो ये लग गया क्या? तेल लग गया है, ठीक। अब इस कपड़े के तेल को हम लोग को धोना है, किसकी मदद से? साबुन की मदद से। होता है ना कपड़े धोने वाला साबुन। अब देखो जब हम इसमें साबुन का मतलब कैसे रगड़ते हैं तो होता क्या है? साबुन में से क्या होता है? मिसेल्स, ठीक है। साबुन में से मिसेल्स होता है। अब मिसेल का ये वाला पार्ट कैसा होता है? आयनिक। किसमें किसको लव करता है ये? और ये वाला तेल को। तो ऐसे कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो जब ये पानी में घुलेंगे ना तो ये ऑयल वाला किस में जाके जुड़ जाएगा? ऐसे। समझ? तो सबका पोछ जो है, जितने भी आयंस हैं वो सब कहां जुड़ जाएंगे? ऑयल में डिजॉल्व हो जाएंगे। और ये आगे वाला हेड किस में आ जाएगा? पानी में, ठीक। और ऐसे करना कि कपड़े को थोड़ा गोद के छोड़ देना चाहिए, ये इस काम के लिए छोड़ा जाता है। ऐसा करने से जितने भी ये मिसल्स है सब इसके ऊपर क्या जाते हैं? बिल्कुल अटैच जाते हैं। और जब उसके बाद आप हाथ अंदर आके जहां ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो तुरंत लेके क्या जाते हैं? बाहर खींच लेता है ऑयल, ठीक है। क्योंकि ये वाटर लवर है, ये तुरंत पानी ऑयल क्या कर लेगा? खींच लेगा बाहर। समझ आया?
तो वहां से कपड़े में से ऑयल बाहर, कपड़ा साफ। दिस इज द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कपड़ा, साबुन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यार समझ आया तुमको? ये जो मिसल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये केवल पानी में ही होगा, तो हमें रखिएगा। हाँ, इथेनॉल में डालिएगा तो नहीं होगा। एक होता है ड्राई क्लीनिंग, नाम सुना है? ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल से धुला जाता है, पेट्रोल वॉश वो किया जाता है, पेट्रोल से वॉश किया जाता है उसको। वो बहुत ही महंगे कपड़े होंगे ना, जो आपसे महंगे होंगे, उन कपड़ों को धोया जाता है उसमें, है कि नहीं? कि देखिए, पानी दो तरह का होता है जो कपड़ा धोते हैं हम लोग। एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में अंतर क्या है? देखो, हार्ड वाटर के अंदर ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, इस वजह से वो पानी कैसा होता है? हार्ड होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब उसमें आप साबुन घिसोगे ना, तो साबुन काम नहीं करता। ठीक है, साबुन ऐसे रगड़ोगे तो झाग नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा वो? स्कम। दो चीज होता है, एक होता है लेदर, क्या होता है? एक लेदर, और एक होता है स्कम। लेदर मतलब क्या होता है? झाग। ठीक है, स्कम नहीं, स्कम का मतलब नहीं होता है जो साबुन घिस जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, फिर भी कपड़ा साफ नहीं होता है। जब हार्ड वाटर के संग ऐसा हम साबुन को ऐड करते हैं ना, तो क्या देता है? वो स्कम देता है। और जब हम लोग नॉर्मल वाटर के संग करते हैं तो क्या देता है? लेदर। तो जिस पानी के संग जितना ज्यादा झाग देगा, वो कपड़ा उतना ही ज्यादा साफ करेगा। ठीक है, और ये वाला स्कम जब बना देगा, इसका मतलब कि पानी उस लायक नहीं। ठीक है, हार्ड वाटर। क्लियर? और हार्ड वाटर का आप पी भी नहीं सकते, सेवन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो आप पियोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या पी रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है सोप इज, हाँ ये तो लिखा नोट है, आप देख लो। लिमिटेशन ऑफ सोप में देखो, लिमिटेशन ऑफ सोप में देखो मेंशन है कि नहीं? ठीक है, तो जब भी आपको हार्ड वाटर के संग कपड़ा धोना होगा तो बहुत ज्यादा साबुन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा साबुन क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा, साफ करेगा ही नहीं साबुन, नुकसान। इसमें वाई सोप्स डज नॉट गिव लेदर इजिली विथ हार्ड वाटर, क्यों नहीं देते? जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के संग झाग क्यों नहीं देते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम आयंस होता है। हाँ, तो जिसकी वजह से वो प्रिसिपिटेट पीपीटी बनाते हैं सब। ठीक है, और सारा का सारा साबुन क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई सोप्स डज गिव लेदर इजिली विथ सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर के संग सोप इजिली झाग क्यों देते हैं? वाह वाह वाह, एक ही आंसर घुमा घुमा के चेप रहे हैं सब। ठीक है, समझ में आ गया हमको लग रहा है? क्लियर हुआ? किसी को डाउट है इसमें? क्या होता है, तो जहां पे साबुन काम नहीं करता है वहां पे किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? डिटर्जेंट का। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है ना, वो हार्ड वाटर के संग भी कपड़े साफ कर देता है। ठीक है, कैसे? सुनो, देखो, वॉश क्लोथ विथ हार्ड वाटर यूजिंग अनदर काइंड ऑफ क्लीनिंग एजेंट। देख लो यहाँ पे पहला पॉइंट, डिटर्जेंट को कहते हैं हम लोग सोपलेस सोप। क्या कहते हैं इसको? सोपलेस सोप, यानी बिना साबुन के साबुन कहते हैं। ठीक है, इन साबुन के शेप में नहीं होता है, होता है किसके शेप में? पाउडर के शेप में, फिर भी वो साबुन की तरह क्लींजिंग प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिटर्जेंट जो हैं वो साबुन से अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट दोनों में क्लींजिंग एक्शन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अभी गौर करो, सोप में क्या थे? सब सोडियम स्टेरिएट और सोडियम पाल्मिटेट थे ना, लेकिन इसमें क्या है? इसमें है आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखिए, इतने चीज होते हैं इसके अंदर, तो क्या है एक्स्ट्रा इसके अंदर? सल्फोनिक जो है, ये आयन जो है ना, ये जो सल्फोनिक है, इसी की वजह से हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में क्या करते हैं? ये क्लींजिंग एक्शन देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है
हाँ नहीं प्रोपेन वाटर। डिटर्जेंट हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन एंड आयनिक ग्रुप लाइक सल्फोनेट ग्रुप, ना सल्फोनेट ग्रुप होते हैं कौन कौन से, SO3 माइनस, कौन सा ग्रुप, SO3 माइनस। ये ग्रुप बहुत ज्यादा होता है, जो कि हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, क्या कर देता है वो, तुरंत रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके और उस पानी को क्या करता है, काम लगा बनाता है कपड़े साफ करने के लिए, और फिर वो स्कम बनाने नहीं देता है, क्या बनाता है सीधा लैदर, उसी को झाग कहते हैं, क्या बनाता है वो लैदर, और स्कम मतलब वो जो खराब कर देता है, ठीक है। देख लो यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल में, देखो एग्जांपल में डिटर्जेंट में लास्ट में आपको दो दिया हुआ है, दो दिया हुआ है आपके एजेंट, यही दो हैं सब आयंस, जिसमें लिखा है सोडियम एन डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट, क्लियर, और एक है सोडियम एन डोडेसिल सल्फोनेट, दो है हमारे पास सॉल्ट, कोई दिक्कत, ये दोनों सॉल्ट में से कम एक सॉल्ट दिमाग में रखेंगे, कितना रखिएगा, सोडियम एन, यानी सोडियम ही रखेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड में रख लेना बस, और एक रखना उधर से सोडियम पाल्मिटेट या सोडियम स्टीरिएट, कोई एक, क्लियर। मिसल्स याद है, मिसल्स पूछता है एग्जाम में, एग्जाम पूछता है एक्सप्लेन द क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ सोप, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें भी दो पार्ट होते हैं, जैसे याद है हम लोग भी सोप में देखे थे, दो पार्ट होता है, एक आयनिक पार्ट, एक नॉन आयनिक पार्ट, एक वाटर में सोल्यूबल हो जाए, एक ऑयल में सोल्यूबल हो जाए, ऐसा ही सेम इसके अंदर भी होता है, किसके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर भी होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक, जैसे वो कपड़े साफ करता है बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ये भी कपड़े साफ करता है, कोई देखो साफ सफाई में कोई अंतर नहीं है, सेम तरीका है, अंतर क्या है, सर्फ हर जगह काम करता है, चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर हो, लेकिन साबुन बस एक जगह काम करता है, कहां पे, सॉफ्ट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, देख लो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस, सेम सेम, ठीक है। चलो बस जो आयंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, एगो में देखो आयंस बन रहा है COO माइनस Na+, साबुन में क्या बनता है COO माइनस Na+, ये वाला आयन बनते हैं साबुन में, और सरफ में कौन सा बनता है SO3 माइनस Na+, क्या अंतर है इसका अंतर, ठीक है, यही डिफरेंस है दोनों। नेक्स्ट है जो भी साबुन होते हैं ना वो आसानी से क्या हो जाते हैं ना, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, साबुन इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब कहने का मतलब ना कि साबुन जब जाएगा ऐसे बाहर तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो होते हैं वो डिटर्जेंट वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं बाहर जाते हैं सब, वो देखे हो ना कि जहां जहां नाली जाता है उसमें बड़ा बड़ा झाग झाग बना के रखते हैं, वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं सरफ, और जिसकी वजह से पूरा पॉल्यूशन हो जाता है। अब वो कहाँ जाएगा, बड़े बड़े वाटर बॉडी में जाएगा, वहाँ पे जो मछलियाँ होंगी वो साबुन पियेंगी, साबुन खाएंगे, साबुन से नहाएंगी, और पूरा जीवन उनका क्लीन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है डिटर्जेंट हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर सोप्स ड्यू टू विच दे आर रिप्लेसिंग वॉशिंग एजेंट्स, यानी डिटर्जेंट ज्यादा बेहतर है किससे, सोप से, इसी वजह से वो डिटर्जेंट जो है वो सोप को दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। बोलते ना कभी घरों में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है कपड़े धोने के लिए, कंपनी का प्रचार नहीं करना है, ठीक है, सर्फ का प्रयोग होता है, डिटर्जेंट का प्रयोग होता है, ठीक है, बाद में फिर हम लोग सोप का प्रयोग करेंगे, सबसे ज्यादा डिटर्जेंट का ही प्रयोग होता है घरों में कपड़े धोने के लिए, समझ में आया। चलो ऐसे करके ये खत्म हो गया कार्बन कंपाउंड।